अब बीच में पट्टू चाचा पन इधर उधर पलटते रहते हैं। जब उधर से टाइट करता है ईपीआई सीबीआई तो कूद करके घर आ जाते हैं, भैया बचा लीजिए हमरा ना तो हमर सब पटिए खा जाए। अभी टाइट किए हुए हैं, हवा उनका टाइट है। अब देखिएगा फिर भागने के फिराक में लगे हुए हैं। तो उनको अच्छा से हमारी जनता ही नो एंट्री का दौड़ लगा चुकी है। इस बार तो मतलब कि हमारे घर से भी लोग गए, अब बिहार के जनता के दिल से भी चले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चुनाव जब ये शुरू हुआ लोकसभा का तो एक बात कही गई थी उस समय कि क्या 20 का बदला 24 में लिया जाएगा क्या। तो 20 का बदला 24 में कुछ लोगों ने कहा ये क्या चीज़ है। तो जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग हैं उनको ध्यान आया कि 2020 के चुनाव में जो काम चिराग पासवान ने किया, क्या वही काम 24 में नीतीश कुमार कर देंगे। उस समय कहा कि नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बात पुरानी हो गई, अब उसमें कोई दम नहीं है, सब लोग एक हो गए हैं, एनडीए को 40 में 40 सीट जिता देना है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, बिहार का 3 चरण के मतदान हो गए हैं और 13 तारीख को जो है चौथे फेज का मतदान होना है। उसमें एक सीट समस्तीपुर भी है। रोड शो होने वाला था नीतीश कुमार का, रोड शो में नीतीश कुमार नहीं गए। देखिए, समस्तीपुर का जो मामला है वो बड़ा विचित्र है। नीतीश के ही 2 मंत्री के पुत्र और पुत्री वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक धर्म संकट की स्थिति नीतीश कुमार के सामने है, ये दिखता है सामने, लेकिन पर्दे के पीछे जो बातें हैं वो ये कहानी कहती है कि केवल बात धर्म संकट का नहीं है, बात 4 जून के बाद की सियासत का भी है कि 4 जून के बाद बिहार की सियासत में क्या होने वाला है। जो मौजूदा स्वरूप आप एनडीए का देख रहे हैं, क्या 4 जून के बाद उसी शेप में ये एनडीए रहेगा या इसमें कोई दूसरी तस्वीरें आपको दिखने लगेगी। देखिए, जो 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली है उसमें से आधे पर मतदान हो चुका है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था जनता दल यूनाइटेड का, जो हम बात करते थे मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर, इसमें मतदान हो चुका है और मतदान हो चुका है, वहां जीत की संभावना भी दिख रही है जनता दल यूनाइटेड को। बाकी की सीटें, जो सबसे महत्वपूर्ण सीट जनता दल यूनाइटेड के लिए है वो है मुंगेर, जहां 13 तारीख को मतदान होना है। लेकिन समस्तीपुर जो हाईलाइट होता है उसका सबसे बड़ा कारण है अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी। अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी और सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के पुत्र, दोनों आमने सामने हैं समस्तीपुर में। और वहाँ हो क्या रहा है, समस्तीपुर में आप घूमेंगे आपको पता चलेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि क्या कहीं 20 का बदला 24 में तो नहीं लिया जा रहा है। अभी तक का जो वोटिंग ट्रेंड है वो क्या कहानी कह रहा है। जनता दल यूनाइटेड के पटना के दफ्तर में आप जाएंगे, टेलीफोन की घंटियां आपको दनादन सुनाई पड़ेगी, मोबाइल की और बेस फोन की। बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं क्षेत्रों से, अलग अलग सीटों से, कि लोजपा के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, भाजपा के बहुत सारे लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जमीन पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये सारे फीडबैक जो है कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को बेचैन करते हैं। देखिए, आज एक बात रोहिणी आचार्य ने भी कह दी। रोहिणी आचार्य ने क्या कहा कि नीतीश कुमार तो पाला बदलने वाले हैं, बेचैन है पाला बदलने के लिए। लेकिन राजद ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। अब राजद में कोई एंट्री नहीं होगी। जब जब परेशान हो जाते हैं नीतीश कुमार तो आ जाते हैं हमारे तरफ, कोशिश करते हैं। इस बार भी बेचैन हैं, लेकिन इस बार हम लोग एंट्री नहीं देने वाले हैं नीतीश कुमार को। तो आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है। रोहिणी आचार्य ने अगर एक बात कही है तो क्यों कही, चुनावी जंग में इस बात के कहने का मतलब क्या है। देखिए, एनडीए की में जो अभी चीज़ें चल रही है, एनडीए की जो केमिस्ट्री है वो विपक्ष को सूट कर रहा है। विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है और रोहिणी आचार्य ने जो बयान दिया उस बयान के पीछे की भी कहानी यही है
कि एनडीए में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार को लेके जो हाइप किया गया था एनडीए में, वो टाइम फिश हो रहा है और नीतीश कुमार से चिराग भी परेशान है और भाजपा भी परेशान है। ये मैसेज राष्ट्रीय जनता दल देना चाहता है। रोहिणी आचार्य का बयान आप इसी परिदृश्य में देख सकते हैं कि पाला बदलने चाहते हैं, बेचैन है चाचा, लेकिन राजद ने नो एंट्री का बोर्ड लगा के रख दिया है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से एनडीए के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो रही है। तो चिराग को लेके जो प्लान है नीतीश कुमार का, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, समस्तीपुर में तो जो हो रहा है वो किसी भी लिहाज से चिराग को राहत तो नहीं ही दे रहा है। चिराग पासवान भी समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है समस्तीपुर में। दो और महत्वपूर्ण सीटें, एक तो खुद वो हाजीपुर लड़ रहे हैं और वैशाली का मामला। जो लवकुश का समीकरण है, जो लवकुश का खेल चल रहा है बिहार के सियासत में, वो चिराग पासवान को फिनिश करने के लिए ही है। देखिए, इस आग में भाजपा भी जलेगी, स्वाभाविक है। जब आग लगेगी तो इस आग में भाजपा भी जलेगी, लेकिन भाजपा तक आंच कितनी आती है ये देखने और समझने वाली बात है। लेकिन लवकुश का ये खेल चिराग पासवान को जला के भस्म कर देगा, ऐसी आशंका, ऐसी चर्चा सब जगह है जहां जहां चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं और खुद हाजीपुर से जहां वो प्रत्याशी हैं। तो नीतीश कुमार के दिल में जो बात है, जो उनके बारे में लोग कहते हैं कि राजनीति में नीतीश कुमार किसी को माफ नहीं करते। ललन सिंह एक अकेले शख्स हैं जिनको राजनीति में नीतीश कुमार ने माफ़ी दी, राजनीतिक माफ़ी। इसके अलावा उन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया जो उनके मन माफिक नहीं था, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, दिग्विजय सिंह हो या कितने बड़े भी नेता क्यों ना हो। एक ललन सिंह ही उसके बाद हैं जिसका वो फर्ज निभाते हैं। और मुंगेर में देखिए कितनी बार गए हैं नीतीश कुमार, रोड शो भी कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं। लग रहा है कि पूरा फोकस मुंगेर पर नीतीश कुमार का है। लेकिन जो दूसरी सीटें हैं, जो सहयोगी दलों की सीटें हैं, उसमें कितनी बार जा रहे हैं नीतीश कुमार, इसको भी गौर से आप लोग देखिए और समझिए। समस्तीपुर नहीं जाना नीतीश कुमार का, ये अपने आप में एक बहुत चर्चा का विषय समस्तीपुर में बना हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार के दिल में क्या है, उनका प्लान क्या है। जो नतीजे आने वाले हैं 4 जून के बाद, उसके बाद नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, क्या सब चीज़ सामान्य ही रहेगा। और इस पर रोहिणी आचार्य का बयान आ गया। तो चीज़ें बिहार की सियासत में इतनी अब उलझती जा रही है जिसको सुलझाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जो चीज़ें रोज़ ब रोज़ कुछ बदलती है उसका अर्थ क्या है। देखिए, एक बड़ी जुटान हो रही है पटना में, खरगे साहब आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, एक बड़ी बैठक हो रही है विपक्ष की, वो एक अलग कहानी है। प्रधानमंत्री रोड शो करने वाले हैं। चर्चा है कि पटना जैसे सेफ सीट पर प्रधानमंत्री को रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ गई। सबसे सुरक्षित सीट बिहार में अगर कोई बीजेपी के लिए मानी जाती है तो वो पटना साहिब है, और पटना साहिब में प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है। मतलब समझिए, प्रधानमंत्री जब इतने व्यस्त हैं और उनका एक एक सेकंड अभी इतना कीमती है, तो पटना में नाइट होल्ड, पटना में रोड शो, क्या कहानी कहता है। क्या पटना में भी कमज़ोर पड़ गई क्या बीजेपी? ये चर्चा का विषय है। हालांकि भाजपा कितनी मजबूत है पाटलिपुत्रा में और पटना में, ये सभी जानते हैं। लेकिन चीज़ें इस तरह से बदलती है, चीज़ें इस तरह से हो रही है कि आप विपक्ष को एक मौका दे रहे हैं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत पड़ गई प्रधानमंत्री को रोड शो करने की पटना में और नाइट होल्ड करने की। अमूमन वो रुकते नहीं है रात में, कहीं किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वापस दिल्ली चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो बिहार के सियासत में बहुत सारी अटकलों को जन्म दे रही है, बहुत सारी चर्चाओं को जन्म दे रही है। लेकिन चिराग को लेकर जो नीतीश का प्लान है वो अब ज़मीन पर दिखने लगा है। 20 का बदला 24 में अगर शुरुआत में कहा गया था चुनाव से पहले, तो
तो उसका असर भी अब दिखने लगा है। लोग कहते हैं कि हाजीपुर और वैशाली में भी इसका असर दिखेगा और समस्तीपुर में तो दिख ही रहा है। तो क्या होगा ये तो 4 जून को पता ही चलेगा। लेकिन नीतीश के दिल में क्या है इसको जानने और समझने के लिए उनके अपोजिशन वाले भी और सहयोगी वाले दोनों परेशान हैं कि आखिर नीतीश कुमार बिहार के सियासत में चाहते क्या हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।